हेलो बेटा, आज हम लोग क्वेश्चंस फिर से देखेंगे जो हम लोग मोशन एंड ग्रेविटी के पहले से कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस पहले हो गए थे, अब उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। और जितनी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए समझिए, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं। मैंने बोला कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है और मुझे बताना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। फाइंड डिस्टेंस covered by ball in time t is equal to 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। 2 सेकेंड में और 6 सेकेंड में कितना करेगा। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये समझेंगे कि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए कितना समय लेगा। क्योंकि अगर 6 सेकेंड तक पार्टिकल मान लो ऊपर गया, सीधा चला, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, तो फिर कोई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर पार्टिकल वापस लौट के आया तो हमें सोचना पड़ेगा कि पार्टिकल किस टाइम के बाद लौट के आ रहा है। और अगर वापस लौट के आ रहा है तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा और चीजें सोचनी पड़ेंगी। समझिए पहले क्या क्या सोचना होगा हमको। ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे आधा टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से लेके यहां तक कितना समय लगेगा। तो भैया हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं, t इज इक्वल टू जो आपके पास u दिया है वो 40 है और टाइम जो दिया है वो 10 है और यहां से t की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4 सेकेंड। ये आपकी है 4 सेकेंड। तो यहां से लेके यहां तक हाईएस्ट पॉइंट तक पार्टिकल पहुंचेगा, उसको 4 सेकेंड लगेंगे। तो इसका मतलब है कि इधर से सीधा चलेगा तो 2 सेकेंड के लिए तो सीधा ही हो गया, और 6 सेकेंड के लिए पार्टिकल 2 सेकेंड के लिए इधर चलेगा, क्योंकि 4 सेकेंड तक तो यहीं पहुंचेगा और 2 सेकेंड के लिए यहाँ। तो पहले 2 सेकेंड के लिए निकाल लेते हैं। तो आप लिखोगे यहां से एस बाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए वाई और टी स्क्वायर। तो यहां से क्या करोगे, स्टार्टिंग वेलोसिटी 40, 2 सेकंड के लिए निकालना है, माइनस का हाफ, ए की वैल्यू 10 ले रहे हैं। तो देखिए ये तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमें जी की वैल्यू 9.8 लेनी है या 10 लेनी है। ये तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो इसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है। हम क्वेश्चन को कैलकुलेशन का इजी करने के लिए हम 10 यूज करेंगे, है ना। ज्यादातर क्वेश्चंस में 9.8 की जगह पर 10 यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या टी की वैल्यू 2 दी है, यहां से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा माइनस का 20। आंसर आ जाएगा आपका 60 मीटर। तो पार्टिकल 2 सेकंड में 60 मीटर चला। साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना होता है। तो उसके हिसाब से पार्टिकल ऊपर की तरफ चला तो पॉजिटिव आया, ये मैंने पॉजिटिव लिया। इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो हमने नेगेटिव लिया। और बाकी इनकी रखने के बाद भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया, और आना भी चाहिए था क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब बात ये आती है कि हमको 6 सेकंड के लिए कैसे निकालना है। तो ये तो आपका हो गया 2 सेकंड के लिए। तो एक काम करते हैं, पहले मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे यूज किया था, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो भैया इसमें आप u की वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू का 10। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1600 अपॉन 20, तो 2 इंटू का 10। आप एक जीरो काटिए, एक यहां से काटिए, ये हो गया 80। बेसिकली 80 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट मिलेगी, और ये फॉर्मूला पीछे हम लोगों ने ट्राइप किया था। तो यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी होगी 80। पॉइंट ये आता है कि अब 2 सेकंड में पार्टिकल यहां से यहां चलेगा, ये वाला। हम इसको और निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एक तरीके से ये समझिए कि मैंने पार्टिकल को यहां से रेस से रिलीज किया, और जब पार्टिकल को रेस से रिलीज करोगे तो फिर क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाएगी। फिर से लिखिए आप, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए वाई और टी स्क्वायर। तो यहां से जब रिलीज करेंगे तो आप रिलीज करने के लिए फिर उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम मानेंगे, और उसको अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम मानेंगे तो पार्टिकल रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव आया, क्योंकि हम ऐसे समझिए यहां से रिलीज कर रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इसको मानेंगे ओरिजिन, और बॉल को 4 सेकंड बाद हम यहां से रिलीज कर रहे हैं, ऐसा हमें मानना है। तो भैया हम क्या कर रहे हैं कि उसके लिए डाउनवर्ड आएगा तो नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस का h, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी नीचे ही है,
तो आप यहाँ से ये लिखेंगे 10 ए की वैल्यू, और साथ में 2 सेकंड चलेगा इधर तो 2 लिख दीजिए। तो ये यहाँ से कट गया और हमारे पास माइनस से माइनस कट गया, एस की वैल्यू 20 मीटर आ गई। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है पार्टिकल के द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया जाता है वो हमारी डिस्टेंस कहलाती है। तो पार्टिकल पहले यहाँ से लेके 80 चला और फिर 20 चला, तो फाइनली डिस्टेंस कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 80 प्लस का 20 और आंसर आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें भी हमारे लिए आ सकती हैं। जे में नीड में ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ये सिंपल बिल्कुल सिंपल तो नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। जे में नीट लाइक आने लायक क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां से। मैंने बोला कि एक पार्टिकल को यहां से रिलीज कर रहे हैं और हाइट के बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं, बहुत ऊपर समझिए, काफी ऊपर है, क्योंकि हम जो देखना चाहते हैं हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको ये सोचना नहीं है कि कितना ऊपर हो, खूब ऊपर है, काफी ऊपर है। एक पार्टिकल को यहां से रिलीज किया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब मैं ये कह रहा हूं कि पार्टिकल 1 सेकेंड में, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे रिलीज कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में यहां से ये S1 चला, फिर ये पार्टिकल यहां आ गया 1 सेकेंड में, फिर ये पार्टिकल यहां से यहां चला अगले 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड हो गए, फिर पार्टिकल ऐसे ही चला। ऐसे चलते चलते वो लगातार इस तरीके से हर 1 सेकेंड में अपना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, S2, S3, S4, S5 एंड सो ऑन। मेरा ये है कि अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। अब जब मैंने नंबर बता दिया कौन से वाले सेकंड में चाहिए, तो आप समझिए कि इंडिविजुअल 1 सेकंड के बारे में ही बात हो रही है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया था, ग्राउंड पर जब कोई पार्टिकल चल रहा था, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले से ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। तो याद करिए कि हम जब पर्टिकुलर किसी सेकंड के बारे में बात करते हैं तो टर्म फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए nवे सेकंड। तो nवे सेकंड वाली जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, वो फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो पर्टिकुलर 1 सेकंड के बारे में बात हो रही है, पहले सेकंड में कितना चला, दूसरे सेकंड में कितना चला, तीसरे सेकंड में कितना चला। तो याद करिए पुराना क्वेश्चन है। अब पुराने वाले क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, हॉरिजॉन्टल में बॉडी चल रही है, उस रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रही है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। भैया जी भी यहां पर कांस्टेंट है, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पीछे का जो रिजल्ट था सेम यहां पर रिजल्ट भी आने वाला है। देखिए आप nवे सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करिए, तो Sn इज इक्वल टू यू प्लस का हाफ ए और 2n माइनस का 1। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आएगा तो पहले वाले को S1 मान लो, क्योंकि हम जहां से रिलीज करते हैं उसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं। तो भैया यहां से आप इसे y मानो, इसे x मानो और ये मान लो 0,0। तो जहां से रिलीज कर रहे हो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 माइनस का हाफ g, और पहले का 1 सेकंड में निकालना है तो माइनस से माइनस कट गया, S1 की वैल्यू आ गई g/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1, तो g/2 आ गया फाइनली। g/2 को 5 भी लिख सकते हो आप, है ना। अच्छा एक ही हमारे पास आ गया। दूसरा अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस का h2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस का हाफ g इंटू का 2 और माइनस का 1। देखिए यहां से कितना आ जाएगा, s2 इज इक्वल टू 3g/2। देखिए पीछे भी ऐसे ही आया था, जिसका एक्सेलरेशन मैंने कांस्टेंट माना था, तो पहले वाले का पहले सेकंड में आया था a/2, फिर दूसरे वाले का आया था हमारे पास 3a/2। वैसे यहां पर भी आ रहा है, तो बिल्कुल सेम सब कुछ वैसे ही यहां पर हम लोग करने वाले हैं। यहां पर कोई नई बात हमारे लिए है नहीं, ठीक है। माइनस का हाफ g 2 इंटू का 3 माइनस का 1, तो S3 कितना हो जाएगा यहां से 5g/2। तो अगर हम लोग इनका रेशियो पूछें कि कितना यहां से डिस्प्लेसमेंट होगा पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में, तो उसका रेशियो ये आएगा। पीछे वाला ही क्वेश्चन है। अगर मैं ये पूछ लेता कि तुम दूसरे का, तीसरे का, चौथे का बताओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का कितना आया 3, तीसरे कितना आया 5, तो अगले का कितना आ जाएगा 7। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर आपके पास थर्ड में, फिफ्थ में, सेवेंथ में, तो आप वो भी निकाल पाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया था एक फ्लैट सरफेस पे, वैसे ग्रेविटी के अंडर में मोशन हो रहा है, उसके लिए भी अगर हम निकालेंगे तो सेम इसी तरीके से आपको सोचना होगा। चलिए भैया और आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया था, फिर से हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि मोशन एंड ग्रेविटी की बात हो रही है यहां पर। एक पार्टिकल को मैं यहां से रिलीज कर रहा हूं, एक पार्टिकल है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और ये बोला जा रहा है कि ये पार्टिकल अपने लास्ट सेकंड में ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपने लास्ट सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मुझे बताना है कि इसकी जहां से मैंने इसे ड्रॉप जो किया है वो h कितना होगा, जो ड्रॉप किया है वो h कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो भैया मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड h व्हेन पार्टिकल डिस्टेंस covered पार्टिकल 10 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड, ऐसे लिखिए आप लास्ट सेकंड। तो हमको ये फाइंड करना है h, तो कैसे करेंगे जरा देखिए भैया। हमारे लिए यहां पर कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट सेकंड वाले का मतलब है कि आपको nवें सेकंड का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो आप लिखिए एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए, और हो जाएगा 2n माइनस का 1। भैया यहां पर मैं टाइम ले सकता हूं कि ये t इज इक्वल टू मान लो n माइनस 1 है, तो ये t इज इक्वल टू n होगा, क्योंकि nवें सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं और लास्ट सेकंड के बारे में बात हो रही है। तो मैंने बोला कि लास्ट सेकंड में अगर ये 10 चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ। अच्छा तुम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो माइनस लगा लो, नहीं क्योंकि फिर से कंफ्यूज होगी कि सर यहाँ पर आपने प्लस कैसे ले लिया, क्योंकि डायरेक्ट भी रखते तो भी आंसर आ ही जाता। तो माइनस का 10 नीचे की तरफ आ रहा है, हमने उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, ये 0 माइनस का हाफ इंटू का ये 10, और ये हो जाएगा 2 n माइनस का 1, यहाँ से ये कट गया, 10 से 10 कट गया, ये वैल्यू 2 आ गई, ये हो जाएगी 2n माइनस का 1। ये पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन चूंकि मोशन एंड ग्रेविटी के बारे में बात हो रही है तो हम लोग इसको यहां पर फिर से देख सकते हैं। ये पीछे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, nवें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोगों ने देखा था तो उस टाइम पर उसका यूज कैसे करना है तो मैंने ये इलस्ट्रेशन लिया था। ठीक है, अब समझिए, तो तुम क्या करोगे, तुमको फाइंड करना है इसका टोटल हाइट जहां से इस पार्टिकल को रिलीज किया है। तो भैया माइनस का h लिखिए, स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 माइनस का हाफ इंटू जी, और t कितना दिया आपको 3/2, इसका स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, h की वैल्यू ये हो जाएगी 5, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4, क्योंकि 5 ये हो जाएगा, मैंने बोला ना g की वैल्यू में हम लोग क्या लेंगे कैलकुलेशन में 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा नीचे 4। कुल मिला के हमारे पास ये आ गया 45/4 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए मैंने आपको पीछे भी बताया था कि nवें सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो कोई एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए नहीं, डेरिवेशन अगर आपको याद होगा तो अच्छे से मालूम होगा कि डेरिवेशन मैंने बताया था कि जो डेरिवेशन फाइंड करते हैं हम लोग ये वाला, वो कब करते हैं कि पार्टिकल पहले n सेकंड में अपनी डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और फिर n-1 में ट्रेवल किया, उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि n हमारा मान लो सपोज 10 है और n-1 लिख रहे हो, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो मैं कह रहा हूं 1 सेकंड का ना लेके तुम आधे का ले लो। आधे का मतलब मेरा ये कहना है कि पहली वाली आप 10 सेकंड चलिए, फिर दूसरा वाला आप चलिए 9.5 सेकंड, तो ऑब्वियस सी बात इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी सोचना तो इसी तरीके का है, तो लेकिन आधे सेकंड का भी हम वहां पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूं। ध्यान सुनिए, मैंने बोला कि हमारे पास एक पार्टिकल है, इसी सिचुएशन को समझिए,
यहां पे समझिए, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि पार्टिकल 10 मीटर कवर कर रहा है इन लास्ट 0.5 सेकेंड। एक पार्टिकल 10 मीटर कवर कर रहा है लास्ट 0.5 सेकेंड में, अंतिम 0.5 सेकेंड में। तो बताना है हमें कि जहां से ये बॉल को ड्रॉप किया गया है वो यहां से कितनी हाइट पर है। अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि देखिए इसके लिए भी हम फाइंड कर लेंगे और कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, सोचना वैसे ही पड़ेगा जैसे कि nवे सेकंड का जो डेरिवेशन देखा था बिल्कुल वैसे ही सोचना है आपको। बाकी अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये अगर लेक्चर देख रहा है तो इससे पहले आप मोशन अंडर ग्रेविटी वाले केसेस से और पहले इक्वेशन मोशन का मैंने एक लेक्चर लिया, थ्योरी वाला नोट्स आप देखना, उसका थ्योरी वाला लेक्चर देखना, तो उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए भैया, तो मैंने बोला कि यहां से लेके यहां तक अगर पार्टिकल को t इज इक्वल टू टी टाइम लग रहा है, यहां से t इज इक्वल टू 0 से रिलीज किया तो यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, तो हम बोल रहे हैं t माइनस का 0.5 सेकेंड। इतने में जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो है 10 मीटर। तो भैया हम ये मान लें कि पूरा जो है वो h है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप ये बोलोगे सर ये h माइनस का 10 हो जाएगा। हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं, एक यहां से लेके यहां तक के लिए और एक इक्वेशन यहां के लिए यहां तक के लिए। और वो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, nवे सेकंड वाला डेरिवेशन देखना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो हम लोग यूज करते हैं कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, एक पूरे का करते हैं फिर एक इसका करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो nवे सेकंड आता था, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्ट करने की नहीं, मैं रिप्लेस करके हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए भैया अगर हम यहां से बात करें तो पहले आप लगाइए एस बाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए बाई टी स्क्वायर, और इसको मान लीजिए कि आप ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है ओरिजिन। हम अगर यहां से देखें तो हमारे पास क्या होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट हम पूरे का ले रहे हैं, जहां से रिलीज किया और जहां तक ग्राउंड तक की हाइट है, हमें कैलकुलेट बेसिकली करना यही है, एच ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ आए तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, रेस्ट से रिलीज किया तो माइनस ये 0 हो जाएगा और माइनस हाफ जी और टी, क्योंकि आपके पास यही टर्म आएगा पहले वाले के लिए। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर मैं बात कर रहा हूं कि यहां से पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं और यहां तक जो पहुंचेगा उसके लिए हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। तो भैया हमने क्या किया, इस इक्वेशन को फिर से दोबारा लिखा, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए बाई टी स्क्वायर। और अब देखिए स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कितना लो किया, एच माइनस का 10, यहां पर होगा माइनस हाफ जी और टाइम कितना लोगे, तो लोगे आप टी माइनस का 0.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि टाइम हम जानते हैं यहां से यहां तक अगर आया तो कुछ कम लगा होगा। कितना कम लगा होगा, तो मैंने बोल ही दिया कि यहां से लेके यहां तक जो समय लग रहा है वो ये लग रहा है, तो अगर ये टी है तो यहां तक टी माइनस 0.5 सेकेंड लगेगा। फिर से अगर हम बात करें, माइनस से माइनस काट दीजिए, आपके पास ये एच हो गया और माइनस का 10 हो गया इज इक्वल टू हाफ जी और टी माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड। अगर हम देखें तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए भैया सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, हम इसकी वैल्यू इस वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देते हैं। चलिए भैया देखिए क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड। एच की वैल्यू हमारे पास दी है हाफ जी टी स्क्वायर माइनस का 10 इज इक्वल टू हाफ जी, इसका करिए आप होल स्क्वायर तो लिखोगे टी स्क्वायर प्लस का 0.25 माइनस 2 इंटू दिस अन दिस, तो हमारे पास हो जाएगा यहां तक टी है। देख लेना कैलकुलेशन मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, कैलकुलेशन वाला बेटा तुम्हारा पार्ट है। बाकी हम प्रयास तो यही करते हैं कि कोई कैलकुलेशन कभी गलत ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कैलकुलेशन कभी गलत हो सकती है। मेन पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट कि हमको कैसे सोचना है, ये आपको बताना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर देखिए आगे इसको आगे मल्टीप्लाई करिए, लिखेंगे हाफ जी टी स्क्वायर
और ये अगर देखा जाए तो ये 5 है। भाई जी की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं 5, सॉरी मतलब ये हाफ जी, तो कितना हो जाएगा 5, और यहां से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 1.25। यहां से हो जाएगा आपके पास माइनस का हाफ जी और टी, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ जी टी स्क्वायर और माइनस का 10, ये यहां से कट गया। क्लियर है? आप इसको इधर लेके आइए, और ये वाला टर्म देखिए कि यहां से क्या बन के आएगा हमारे पास। देखा जाए तो या तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो हाफ जी टी और इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास 11.25। देखा जाए तो हमारे पास ये लिखा है 5t इज इक्वल टू 11.25, तो t की वैल्यू आ गई आपके पास 11.25 बाई 5 सेकेंड। इतने टाइम में पार्टिकल अपना ग्राउंड को हिट कर जाएगा। अब अगर तुम्हें h फाइंड करना है तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं। इस वैल्यू को उठा के आप यहां रख दीजिए। आप अगर यहां पर रख देंगे तो हो जाएगा हाफ, ये वैल्यू 10, और ये हो जाएगा आपके पास 11.25 बाई 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5, और ये हो जाएगा आपके पास 11.25 इंटू 11.25, एक 5 से एक 5 कट जाएगा, एक नीचे 5 बचेगा, जो भी आप ये इसे कैलकुलेशन कर लेना, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैंने 1 सेकंड के बारे में बात करी थी, लास्ट सेकंड में कितना है, वो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादातर किताबों में मिल ही जाता है, ये रेयर देखने को मिलता है इस तरह के क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब जैसे मैंने बोला कि 10 मीटर जो कर रहा है वो लास्ट 0.5 सेकंड में कवर कर रहा है। मेरा ये कहना है कि आप कितने भी सेकंड के लिए भी निकाल सकते हो, कितने डिस्टेंस के लिए भी निकाल सकते हो। तुमने टाइम भी निकाल लिया, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, इनफैक्ट आपने इसकी हाइट भी निकाल ली। अगर आप चाहो तो यहां से लेके यहां तक की भी हाइट निकाल सकते हो, और वो कितना आ जाएगा, तो आपने h की वैल्यू ये निकाल ली है, और इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास ये भी आ जाएगा कि यहां से लेके यहां तक कितना ट्रेवल किया है। आप ये तक ही निकाल देंगे कि ये तो दिया ही एक्चुअल में, क्वेश्चन में तो दिया ही है, आप ऊपर वाला भी पार्ट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं। अच्छा, साथ में ये भी है कि आप इस टाइम को निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टी वैल्यू आ गई, आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहां से लेके यहां तक का कितना समय लगेगा, तो कुछ भी कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। चलिए हम और एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखिए, मैंने बोला कि एक लिफ्ट है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। इस लिफ्ट की हाइट समझिए 6 मीटर है, काफी बड़ी लिफ्ट समझिए, काफी बड़ी लिफ्ट है, वो 6 मीटर की है, और इसका एक्सेलरेशन जो दिया वो कितना है, तो है तुम्हारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितने से ऊपर चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से। इसकी सीलिंग से एक यहां से बोल्ट यहां से निकलता है, और वो आके यहां पर हिट करता है ग्राउंड पर, मतलब इसकी लिफ्ट की ग्राउंड पर हिट करता है, तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, चूंकि हमारी लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेटेड है, तो फिर ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा कि जब लिफ्ट हमारी मूविंग है और वो भी एक्सेलरेटेड है, तो फिर हमारे फ्रेम पर बहुत ज्यादा चीजें मैटर करेंगी, कि हमको फ्रेम के तरीके से सोचना चाहिए। अगर हम ऑब्जर्वर को अगर इसके अंदर बिठालता हूं, लिफ्ट के अंदर, तो फिर सीन अलग है, और ग्राउंड से अगर हम देखेंगे तो हमको ये वेलोसिटी अलग दिखेगी। इसके अंदर बैठ के देखेंगे तो वेलोसिटी अलग लगेगी, और ग्राउंड पर देखेंगे तो वेलोसिटी अलग लगेगी। चलिए पहले हम ट्राई करते हैं कि इस ऑब्जर्वर को हम यहां बिठा लेते हैं। हमारा ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, और हमको इसके रेस्पेक्ट में पहले फाइंड करना है, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ नट विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट।
इसके रेस्पेक्ट में देखना नट की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो भैया नीचे गिरा और हम देखते हैं तो होगा क्या सीन्स, पहले समझिए। ऑब्जर्वर अगर इसके अंदर बैठा है तो ऑब्जर्वर को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी लिफ्ट चल रही है, लेकिन रियल में क्या होगा, याद करिए न्यूटन स्लो मोशन में हम लोग क्या करते थे कि अगर हम इस पर अगर फोर्स देखेंगे तो इस पर दो फोर्स लगने लगेंगे, अगर ऑब्जर्वर मूविंग फ्रेम पर है वो भी एक्सेलरेटेड वाली पर, तो क्या देखेंगे हम कि नट जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी तो लगी रही है, तो mg तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एक स्यूडो फोर्स भी नीचे लगेगा, तो नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा g प्लस का a। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे मैंने बोला, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमारा आप स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट देखना जाके, और वहां से मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से चीजों को हम सारी चीजों को एनालिसिस करते हैं। तो अगर ये चीज पहली बार देख रहे हो तो आप एक बार वहां लेक्चर देख लेना, फिर ये आप देखना। और जो बच्चा पहली बार ये देख रहा है तो आप अभी के लिए सिर्फ समझिए, जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ लेना और सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसके बाद इस लेक्चर को दोबारा देखना और फिर तुम्हें चीज में मजा आएगा। और जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं और वो देख रहे हैं तो भाई आप लोगों को तो शायद इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आता ही होगा जो मैं आपको बता रहे हैं। जी की वैल्यू फिर से मैंने 10 ली है, ए की वैल्यू 2 ले ली है, तो ए इफेक्टिव हमारे पास बन गया, वो आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझिए, अगर मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बोल्ट को देखता हूं तो भैया इसको तो यही लगेगा कि ये रेस्ट से रिलीज हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन का यूज करिए। फर्स्ट मैंने टाइम दिया है क्या, नहीं दिया, तो आप थर्ड इक्वेशन का यूज करिए। थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और आपकी एक्सेलरेशन आपको पता चल गया और इसका डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, तो इसकी वेलोसिटी सीधी आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए भैया, आपने लिखा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस का 2ay और sy, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 2 ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12 और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, नीचे की तरफ चल के आए तो 6 चल के आए हो, और ये वेलोसिटी हो जाएगी वी वाई स्क्वायर। कुल मिला के ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे 12 इंटू 12 और ये हो जाएगा वी स्क्वायर, तो वी वाई बन गया आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी हिटिंग वेलोसिटी आपकी 12 आ गई। क्लियर है, क्या आपको मेरी बात समझ आई? कितना टाइम लगेगा यहां से लेके यहां तक आने के लिए, तो आप टाइम फर्स्ट इक्वेशन से भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये चीज आ गई है। तो अगर देखिए टाइम भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर आपसे टाइम पूछा जाता कि यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हाइट दे दी गई है, तो दो ही चीजें पूछ सकता है, टाइम कितना लगेगा और कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा। टाइम भी देख लीजिए, पहली इक्वेशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस का ए वाई इंटू का टी, इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा निगेटिव मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि निगेटिव अगर लेते, पहले समझिए, क्योंकि आप सब फिर से तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि आपने सर ये बोला था कि पार्टिकल को जहां से रिलीज करते हैं उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं, तो तुमने इसे पॉजिटिव एक्स माना, इसे पॉजिटिव वाई माना, ये 0 हो गया, पार्टिकल नीचे की तरफ आया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन जो आएगा इफेक्टिव वाला, वो ध्यान रखना इफेक्टिव एक्सेलरेशन नीचे ही होगा। तो भैया आप यहां पर माइनस लगाइए और यहां पर माइनस लगाइए, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो सोचना ही नहीं है, स्क्वायर तो वैसे भी पॉजिटिव आना है, तो भैया ये आगे वैल्यू। अब देखो, तुमने बोला कि सर ये 12 है, ये भी माइनस का 12 है, और ये टी यहां से कट गया, टी की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में सर पार्टिकल हिट कर जाएगा, बिल्कुल सही है। टाइम जो पार्टिकल हिट कर रहा है वो आप अगर ग्राउंड से देखेंगे तो भी सेम टाइम लगेगा, और अगर आप ऑब्जर्वर को यहां लिफ्ट के अंदर बैठा लेंगे तो भी टाइम तो सेम ही होगा, क्योंकि मेरा ये कहना है कि इनर्शियल फ्रेम से देखिए या नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखिए, पार्टिकल का हिटिंग टाइम तो सेम ही होगा, उसके लिए तो सोचना नहीं। बट अगर ग्राउंड से देखेंगे तो ग्राउंड से जब देखेंगे तो हमारे लिए सीन अलग होगा। ग्राउंड के लिए पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, क्योंकि जो लिफ्ट की है वही इस बोल्ट की होगी, भाई ग्राउंड से तो यही लगेगा ना कि ये पार्टिकल भी उतने से गया। तो आप क्या बोलोगे, अगर हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है, ग्राउंड पर अगर ऑब्जर्वर है तो आप कैसे सोचेंगे, तो अगर हमें निकालना वेलोसिटी ऑफ नट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
तो भैया इसको कैसे देखेंगे, देखिए आप लिखिए वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस का ए वाई और इंटू का टी। जरा समझिए, पार्टिकल जब ग्राउंड से देखेंगे तो लिफ्ट तो ऊपर जा ही रही है, तो पार्टिकल ऊपर की तरफ ही जाएगा स्टार्टिंग में। और मैंने कितनी वेलोसिटी दी है स्टार्टिंग की, लिफ्ट की कितनी वेलोसिटी है 10। तो आपने बोला कि बोल्ट भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, कि बोल्ट उसी के साथ कनेक्टेड है। जैसे कोई कार चल रही है और कार का मैं पूछूं कि कार के अंदर जो शीशा है वो शीशा कितनी स्पीड से चल रहा होगा, तो बोलोगे जो कार से चल रही है वही शीशा की स्पीड है। और अगर अचानक शीशा टूट जाए, बाहर गिर जाए आके, कार से हट के ग्राउंड पर गिरे आके, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी उसकी वही मिलेगी जो उसकी कार की है। वैसे ही सेम सीन, बोल्ट इसको लग रहा था रेस्ट में, लेकिन ग्राउंड वाले को तो यही लगेगा ना उसके साथ चल रहा ऊपर, तो स्टार्टिंग में वो 10 होगा। अब जब वो उससे हट गया तो फिर तो लिफ्ट से बात ही खत्म हो गई। जब लिफ्ट से बात ही खत्म हो गई तो फिर क्या होगा, वो फ्री फॉल करेगा। और फ्री फॉल करेगा तो भैया इसकी वैल्यू आप लिखिए 10 और टाइम दिया है 1। तो कितना आंसर आ गया, वेलोसिटी है 0। तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ये देखेगा तो उसको लगेगा कि इसकी वेलोसिटी 0 है। डेटा में कुछ और लेता तो हो सकता था वेलोसिटी आ जाती, डेटा अगर मैं लेता तो वेलोसिटी कुछ और आ जाती। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसके आगे अगर हम चीजें और भी देखेंगे, अभी वो देखेंगे कि किसी टावर पर अगर कोई बॉडी है तो वो किस तरीके से ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, नीचे करते हैं, रिलीज करते हैं, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम वो देखते हैं।